So what is routing? Routing is process of selecting a path for the traffic in a network or between or across multiple network. Means कि ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਕਟਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੂਟ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਟਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਾਊਟਿੰਗ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਡਿਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਟਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਊਟਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਊਟਿੰਗ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ ਪਰਫਾਰਮਡ ਬਾਈ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਡਿਵਾਈਸ ਕਾਲਡ ਰਾਊਟਰ। The routing is a main feature of internet. ਰਾਊਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਦੂਸਰੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਸੋਰਸ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਟਾਰਗੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਦੇਰ ਆਰ ਟੂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰਾਊਟਿੰਗ, ਅਡੈਪਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਨ ਅਡੈਪਟਿਵ। टू टाइप्स ऑफ राउटिंग, अडैप्टिव एंड नॉन अडैप्टिव। नॉन अडैप्टिव का मीनस की है कि एक बार जो पाथ सिलेक्ट हो गया सारे जो सारे पैकेट्स है वही रूट फॉलो करेंगे। वंस द पाथवे टू डेस्टिनेशन हैज़ बीन सिलेक्टेड द राउटर सेंड ऑल द पैकेट्स फॉर द डेस्टिनेशन अलॉन्ग दैट रूट। सेम रूट जो यूज़ होगा इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्टैटिक राउटिंग। अडैप्टिव की है राउटर में सिलेक्ट ए न्यू रूट। हर पैकेट अपना रूट जोड़ा है नवा सिलेक्ट कर सकता है, डिफरेंट रूट फॉलो कर सकता है। इसनों आपां कह दिंदे आ डायनमिक राउटिंग। हुण आपां मेन जिहड़ी इस पीपीटी दे विच कर रहे हैं टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग। 3 टाइप्स ऑफ स्टैटिक राउटिंग आर डिजकस्ट्रा's एल्गोरिथम, फ्लो बेस्ड राउटिंग एंड फ्लडिंग। फर्स्ट इज डिजकस्ट्रा's एल्गोरिथम या इनू आप कह दें शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इहदे विच की आपां एक ग्राफ लिया, ये नंबर ऑफ नोड्स ने A B C D E एंड F और उन्होंने डिस्टेंस जोड़े है राइट डाउन किए हुए हैं। नैक्सट ये नंबर ऑफ स्टैप्स है किदा आप शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करना है। अगली साइड देखो स्टैप 1 की है, सब तो पहला तुसी जिन्ने भी रूट्स है जिन्ने भी नोड्स है जिन्ने भी नोड्स है उन्होंने सारे के उपर तुसी की लिख लेना है इनफिनिटी। जिदा मैं लिखा बी के नीचे इनफिनिटी, सी दे, डी दे, ई दे, एफ के नाल लिखा इनफिनिटी। तो ये तो सोर्स है, ए तो आप स्टार्ट करना। स्टैप 2 दे विच की है आप ए तो स्टार्ट किया, ए तो आप डिस्टेंस देखा, ए दे नाल जिहड़े डायरैक्ट ए तो आप जिन्हां तक पहुँच सकते हैं। ए टू बी है जिसका डिस्टेंस 4 है और ए टू सी है जिसका डिस्टेंस 2 है। हुण आप इनफिनिटी नूं कट के उत्थे डिस्टेंस लिखता, ए टू बी है 4 और ए टू सी जिहड़ा है 2। हुण इहदे विचों 2 जिहड़ा स्मॉलेस्ट है तो आप सी नूं चूज़ करांगे। वी चूज़ सी एज विजिटेड नोड। इस करके मैं इत्थे देखो रैड कीता, मीनस ए तो बाद आप सी ते जा रहे हैं। नैक्सट अपना सी है नोड। नैक्सट स्टैप दे विच की है सी तो आप देखा, सी दे नाल जिहड़े डायरैक्ट लिंक दे विच किहड़े हैगे आ। पहलां आप सी टू बी देखा, सी टू बी 2 सी का डिस्टेंस सी +1 है, 2 + 1 3 हो गया। तो जो आप ए तो बी जाने तो डिस्टेंस 4 है, बट आप सी टू बी जाने तो डिस्टेंस 3 बन रहा। तो आप इस करके 4 नूं कट के भी आप 3 लिखता वो जगह पर। नैक्सट स्टैप की है सी टू बी डिस्टेंस हो गया 3, सी टू ई डिस्टेंस कितना 10 और सी टू डी जोड़ा 8 है, क्योंकि सी दे नाल जिहड़े डायरैक्ट लिंक दे विच नोड्स है वो एक तो बी है, एक ई है और एक डी है। तो आप तिना का डिस्टेंस लिख देना है सी टू बी 3, सी टू ई 10, सी टू डी 8। इन्हों जो स्मॉलेस्ट है जोड़ा सी टू बी है 3, तो इस करके आप चूज़ बी। इस तो बाद अपना जोड़ा रूट है बी वाल जाऊगा। तो नैक्सट स्टैप देखो हुण आप बी टू डिस्टेंस देखना है। बी टू डी 3 + 5 हो गया 8 और बी टू जोड़ा ए आप अपना 4 है। हुण आप बी टू ए नहीं जाना क्योंकि बी पहला ही जोड़ा है अपना डन हो चुका है। तो हुण आप चूज़ करांगे जोड़ा अपना ए पहला ही डन हो चुका है, ए नूं आपां दोबारा नहीं यूज़ करना। तो आप जावांगे डी ते। स्टैप 6 दे विच देखो हुण आप डी तो डिस्टेंस देखने हैं। डी तो ई हो गया 8 + 2 10 और डी तो जोड़ा एफ है वो डिस्टेंस हो गया 8 + 6 14। हुण शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की है 10, इस करके आप ई नूं चूज़ करांगे। हुण ई तो जाओ ई टू एफ 10 + 3 13। तो अपना की है 10 + 3 13। जो आप डी तो जाते थे 8 + 6 14 सीगा। तो हुण आप ई टू एफ जावांगे 10 + 3 13।
तो आपां नूं शॉर्टेस्ट पाथ जिहड़ा A to F मिल गया, A C B D E and F। तो कॉस्ट जिहड़ी इहदी आई A to F 13। तो ये तुहाडा हो गया शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम कि आपां शॉर्टेस्ट पाथ किवें फाइंड करना। इसे दे स्टैप्स जिहड़े हैगे आ मैं इहदी एक्सप्लेनेशन लई जिहड़ी आ स्लाइड बनाई हुई है। देखो, असाइन एवरी नोड ए टेंटेटिव नोड, जिवें आपां इनफिनिटी लिखिया सी मीन सारिਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ टेंटेटिव नोड देता। सैट इनीशियल नोड एज करंट, जिथों आपां स्टार्ट करना वो तुहाडा करंट नोड हो गया। एंड मार्क आल अदर आर अनविजिटेड, बाकियां ਨੂੰ ਆਪਾਂ अनविजिटेड करता। जिद्दां जिद्दां मैं रैड किए हुए आ वो विजिटेड है, बाकी सारे की है अनविजिटेड है। फॉर करंट नोड कंसीडर ऑल अनविजिटेड नोड एंड कैलकुलेट आपां टेंटेटिव डिस्टेंस वो तो कैलकुलेट कर लिया। फिर आप कंपेयर किया करंट डिस्टेंस नू कैलकुलेटेड डिस्टेंस नाल और स्मॉलर वैल्यू उन्होंने असाइन करती। वैन ऑल द नेबरस आर कंसीडर्ड, जिहड़े उहदे सारे नेबरस कंसीडर हो गए तो फिर आपां उस नोड नू विजिटेड नोड जिहड़ा हैगा मार्क कर देना। इफ डेस्टिनेशन नोड इज मार्कड, जो अपना डेस्टिनेशन नोड ते आपां विजिटेड मार्क करता, दैन स्टॉप, तुहाडे एंड हो जाऊगा एल्गोरिदम दा। नैक्सट जिहड़ा हैगा मैथड तुहाडा हैगा फ्लो बेस्ड राउटिंग। फ्लो बेस्ड का की मतलब है, इहदे च की है, देखो जिहड़ी आ डायग्राम तुहानूं शो हो रही है, इहदे च आपां A to C जाना। हुण A to C जाण लई तुहाडे कोल शॉर्टेस्ट पाथ हैगा A B C, बट आपां ये फॉलो नहीं किया। आपां किहड़ा फॉलो किया, A G E F and C, जिहड़ा कि लॉन्गेस्ट है पर इहदे ट्रैफिक घट है। हुण अपने कोल पाथ शॉर्टेस्ट हैगा पर उत्थे ट्रैफिक इन्ना ज़्यादा है कि आपां पहुँच ही नहीं पा रहे। तो आपां की कीता, लॉन्ग पाथ चूज़ कर लिया। फ्लो बेस्ड मीनस जिधर नूं फ्लो बन रहा, जिधर नूं अपना फ्लो बन रहा आपां ओह वाला रूट जिहड़ा फॉलो कर रहे हैं। तो इस करके आपां चूज़ किया A G E F and C। फ्लो बेस्ड दे विच आपां दो चीज़ां ध्यान च रखते हैं, टपोलॉजी नैटवर्क की एंड लोड द कंडीशन, मतलब कि ट्रैफिक कितना की है। अगर जिहड़े पाथ से ट्रैफिक घट होगा वो वाला पाथ आपां चूज़ करांगे। इफ शॉर्टेस्ट पाथ बिजी, जे शॉर्टेस्ट पाथ अपना बिजी है, यू विल नॉट एबल टू रीच द डेस्टिनेशन, तुसीं डेस्टिनेशन ते नहीं पहुँच पा रहे, दैन यू प्रैफर अनदर रूट, तो तुसीं कोई दूसरा रूट जिहड़ा हैगा प्रैफर करोगे, जिहड़ा कि चाहे शॉर्टेस्ट तो नहीं हैगा बट फ्री है। वी यूज़ द टेक्नीक ऑफ फ्लो बेस्ड राउटिंग टू रीच एट द डेस्टिनेशन क्विकली। तो आप ये वाला मैथड कदों यूज़ करते हैं, जो आप डेस्टिनेशन से बड़ा फास्टली पहुँचना चाहते हैं, तो आप की करते हैं फ्लो बेस्ड राउटिंग यूज़ करते हैं। तो फ्लो बेस्ड राउटिंग दे विच की है, तुहाडे कोल फॉलोइंग इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी तुहानूं एडवांस पता होनी चाहिए है। सब तो पहला हैगी सबनेट टपोलॉजी। टपोलॉजी हुण तुसीं नैटवर्किंग के स्टूडेंट हो, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता टपोलॉजी की हुंदी है। सबनेट जिहड़ा नैटवर्क है ਉਹਦੀ स्ट्रक्चर किदां दी है, टपोलॉजी किहड़ी यूज़ हो रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ट्रैफिक मैट्रिक्स मीनस कि हरेक नोड किहड़ा जिहड़ा मतलब विच नोड हैज़ लैस ट्रैफिक। ट्रैफिक मैट्रिक्स दे विच की है, तुसीं सारे नोड से देखना जाके कि किहड़े नोड ते सब तो घट ट्रैफिक है, आपां उधर नूं रूट फॉलो करांगे। लाइन कैपेसिटी मैट्रिक्स कि जिहड़ी लाइन तो तुहाडे पैकेट्स मूव कर रहे हैं उस दी बैंडविड्थ की है, लाइन की कैपेसिटी की है लाइन की। नैक्सट एल्गोरिदम है फ्लडिंग। हुण फ्लडिंग का की मतलब है, फ्लड तुसीं समझदे हो वर्ड की हुंदा। फ्लड दे विच की हुंदा, तुहाडा की है हर जगह ते पानी भर जाता है, तो पानी हर साइड तो आ रहा हुंदा। जो फ्लड आ रहे होंगे आए नहीं कि एक साइड तो ही पानी आ रहा, हर साइड ते पानी आ रहा। तो फ्लडिंग जिहड़ा हैगा उस नाम तो ही जिहड़ा है फ्लडिंग एल्गोरिदम बनया। फ्लडिंग दे विच की है, जो आप एक पैकेट भेजना है सोर्स टू डेस्टिनेशन, तो एक सोर्स तो पैकेट आया, उन्हें की करना है हर आउटगोइंग लाइन ते जाना है। इन दिस एवरी इनकमिंग पैकेट जिन्ना जिहड़ा भी इनकमिंग पैकेट आ रहा है वो हरेक आउटगोइंग लाइन ते जाऊगा, एक्सैप्ट द वन इट इज़ अराइव फ्रॉम। सिर्फ उस लाइन ते नहीं जाऊगा जिथों वो आया, बाकी सारे जिहड़े हैगे नोड्स नूं वो कवर करूगा। तो मेन डिसएडवांटेज की है इस मैथड की कि इस नंबर ऑफ डुप्लीकेट्स पैकेट जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि आपां मान लो अपने नंबर ऑफ नोड्स है A B C D, तो एक जड़ा हैगा पैकेट A to B भी जा रहा है, A to C भी जा रहा है, A to D भी जा रहा है, A to E जा रहा है, F जा रहा है। तो नंबर ऑफ जोड़े मल्टीपल पैकेट्स जोड़े है सेम डाटा दे जनरेट हो जाएंगे, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैकेट्स जोड़े जनरेट हो जाएंगे। टू इस इनफाइनाइट नंबर पैकेट्स ना जनरेट होन, इनू स्टॉप करने लई दो मैथड्स है अगों। सब तो पहला एक तो होप काउंटर। आप की करांगे स्टार्टिंग दे विच जिथों तुहाडा पैकेट जनरेट हो रहा है इनकमिंग नोड तो उत्थे होप काउंटर लगा देंगे। होप काउंटर इज़ मेनटेन एट द हैडर ऑफ ईच पैकेट। हरेक पैकेट दे नाल हैडर अटैच होगा, वो होप काउंटर होगा। होप काउंटर जिहड़ा हरेक होप ते
डिक्रीमेंट होगा, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੋਡ ਤੇ ਜਾਈ ਜਾਊਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ डिक्रीमेंट ਹੋਊਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਊਂਟਰ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਆਈਡਲੀ ਹੋਪ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਸ ਪਾਥ ਦਾ ਫਰੋਮ ਸੋਰਸ ਟੂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਫਲੱਡਿੰਗ। ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਨਕਮਿੰਗ ਪੈਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੇ, ਬਲਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਆ ਫਲੱਡਿੰਗ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਪ ਕਾਊਂਟਰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੋਪ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ A ਤੇ 3 ਹੈ, B ਤੇ 2 ਹੋ ਗਈ, C ਤੇ 1 ਹੋ ਗਈ, D ਤੇ ਜਾ ਕੇ 0 ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਪ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ 0 ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਕਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪੈਕਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਡਾਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਇੱਕੋ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ।